खेत में खाने का जो मज़ा है ना, 5 स्टार होटल में भी जा कर के ये मज़ा नहीं आ पाएगा। और हम लोग तो किसान के लड़के हैं, किसान के बेटे हैं, और हमें बहुत अच्छा फील होता है। जो शहर वाले लोग हैं वो जो छुट्टियां खोजते हैं कि कब छुट्टी मिलता, कि हम कहीं जाते जंगल में, पहाड़ में, खाते बैठ के जमीन में। हम लोग का क्या है, जब मन किया चल दो, बैठो जमीन लोग आते हैं घूमने के लिए सुखलदारी और पनघटवा शहर से। हम लोग का क्या है, हम लोग तो घर है पनघटवा सुखलदारी। हम लोग तो फकीर हैं, झोला लेके जहाँ चल मन दिए, किया वहीं जाकर बैठकर खा लेते हैं। झोला लेके चल दिए। हम लोग तो फकीर हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं दोस्त। देखो भाई झोला है, ये जो है हम लोग आज खेतों में खाना खा रहे हैं। वैसे तो बहुत दिनों बाद खा रहे हैं खेतों में। हम लोग बेसिकली बरसात के दिनों में खाते हैं, जैसे धान वगैरह की रोपाई होती है उस टाइम मतलब दिन भर काम करना पड़ता है खेतों पर, तो हम लोग उस टाइम ज़्यादातर खेतों में खाना खाते हैं। अभी तो धान की कटाई हो चुकी है और गेहूं वगैरह की बुआई भी चल रही है। देख पा रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पे गेहूं बोया गया है, जो कि सिंचाई किया जा रहा है, और हम लोग आज यहीं पे आकर के खाना खा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और ये आनंद मुझे लगता है कि 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है। तो मुझे ये चीज़ की खुशी भी होती है कि चलो भाई ठीक है, हम लोग किसान के घर में पैदा हुए हैं। बहुत भाग से हम लोगों का जन्म हुआ है किसान के घर में, तो इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है। हमारे देश में कुछ युवा नेता है जो कि जाते हैं किसान के खेतों में, पैर हाथ में चप्पल निकाल लेते हैं, हाथ में पैर नंगे पांव जाते हैं और बोलते हैं हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। तो वो सब ऐसे लोग हैं जो दिखाने के लिए वो करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वास्तव में वो जमीन से नहीं जुड़े हैं। वो भाई साहब तो दीवान पलंग से जुड़े हुए आदमी, टाइल्स से जुड़े हुए ऐसे लोग फोटो खिंचवाने के लिए जमीन से जुड़े हुए कुल हैं। मिला के बात हो गया कि चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होने वाले लोग और दिखावे के लिए सोशल मीडिया में आते हैं, पोस्ट करते हैं कि हम लोग भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि हम लोग खेतों में काम करते हैं, जो भी हमारी समस्या होती है खेतों पे वो चीज़ हम लोग महसूस किए हैं। वो लोग सिर्फ दिखावा के लिए आते हैं, दिखाते हैं, वो लोग क्या महसूस करेंगे हम लोगों को। अगर जनता हम लोग को मौका देती है तो इस सारी समस्या का समाधान हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। क्या कि जमीन पर आने के बाद क्या समस्या होती है ये हम लोग बखूबी जानते हैं। निश्चित तौर पर अगर मौका मिला, भगवान ने चाहा, तो इन सारी समस्याओं का हल हम लोग एक दिन जरूर निकालेंगे। एकदम सही बात है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी से लोग अमीरी की ओर कैसे जाता है। एक छोटा छोटा बच्चा जो है स्कूल जा रहा है, लेकिन वहाँ पे तो शिक्षक ही गायब है। तो आखिर हम लोग करेंगे तो क्या करें। सब यहाँ पे नेता मंत्री विधायक जितने भी सब मौन रहते हैं। आजकल एक पोस्ट हमको देखने को मिला था फेसबुक पर। हम किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहेंगे, या हमारा उद्देश्य भी नहीं है किसी के भावना को ठेस पहुंचाना, कि एक व्यक्ति को किसी पार्टी का कोई कमान दे दिया जाता है तो लोगों में परेशानी आ जाती है। जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, नेता कहते हैं, उनको परेशानी दिखने लगता है कि नहीं, मौका सबको मिलना चाहिए। तो हमें नहीं लगता है कि वैसे करके अपने आप को समाज सेवी कहना चाहिए। अगर वास्तव में समाज सेवी हैं तो आपको पद मिले न मिले, पद किसको मिल रहा है, लेकिन आपको हमेशा आवाज उठाते रहना चाहिए, तब जाकर के आप समाज सेवी कहलाएंगे। अभी हम सभी लोगों ने एक विद्यालय का पोस्ट किया था कि वहाँ पर बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, लेकिन किसी भी समाज सेवी का एक भी कमेंट उस पर नहीं आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या किसी ने ऐसा नहीं किया कि शैक्षणिक ऑफिस में जाकर के और अधिकारियों से बात करे कि यहाँ पर शिक्षक होना चाहिए। बस उन लोगों को चाहिए पद, अपना पॉलिटिक्स में चांदी का जो जूता होता है वो चमकाने के लिए उनको कुर्सी चाहिए, और गरीब जाए भाड़ में, उन लोग से किसी को मतलब नहीं। उन लोग को शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। उन लोग को सिर्फ चाहिए तो ठेकेदारी चाहिए। ठेकेदारी में सब ऐसा नहीं है कि हम लोग जमीन में बैठ के खाना खा रहे हैं, खेत में बैठ गए हैं तो कुछ नहीं जानते हैं। जानते सब है भैया, लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं इसलिए बैठ जाते हैं कभी कभी। मैं उन प्रतिनिधियों से कहूँगा कि जब भी अगर कोई पोस्ट होता है, अगर आप वीडियो को देखते होंगे तो उस पर संज्ञान लीजिए। आखिर मेरे गांव में के ही बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं,
लेकिन फिर भी उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती वहाँ पे। बोलिए। मैं जानता हूँ जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते सरकारी विद्यालय में, लेकिन जिसके बदौलत आप समाज सेवी कहलाते हैं, जिनके वोट से आप कुर्सी में बैठते हैं, उनके बच्चे जरूर पढ़ते हैं भाई, गार्जियन उनके बच्चे जरूर पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में। तो इस बात को आप जरूर जहाँ भी आप जहाँ तक पहुँच होगा, हम नहीं कहते हैं कि आपको बहुत ऊपर पहुँच होगा, जहाँ तक भी पहुँच होगा, ब्लॉक के तक पहुँच होगा, तो आप इस बात को वहाँ रखें। हमें लगता है बात रखेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, बिना बात रखे कैसे जानेगा कोई। और हाँ, युवा लोग अगर जाग गए तो परिवर्तन निश्चित है। और मुझे लगता है कि हम लोग कड़ी कड़ी जोड़ते चल रहे हैं, युवा लोग हमारे जागे आगे आए और देखते हैं, हम लोग परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और बात है, विश्व की सबसे बड़ी गैर राजनीतिक संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अभी उसका स्लोगन यही है, जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। तो हमें लगता है कि ये अगर सभी युवा लोग जाग गए तो ये जो अपने आप को समाज सेवी का बैच लगा के घूमते हैं ना गर्दन में, तो वो पट्टा जरूर खुलेगा और उनका हकीकत भी दिखेगा और उनका पोल भी खुलेगा कि वो वास्तव में समाज सेवी हैं या बस गर्दन में पट्टा लेके घूमते हैं। हमें तो नहीं लगता है कि वो समाज सेवी हैं। अगर होते हैं तो छोटी छोटी समस्या को वो जरूर अपने आला कमान तक रखते हैं और समाधान कराने का पुरजोर प्रयास करते हैं। समाज सेवी का मतलब है कि हर एक पहलू पर ध्यान दें, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जहाँ पे मेरा फायदा हो रहा है वहीं पे ध्यान दें। आप जो है गली नली चौक चौराहे जहाँ जहाँ आपको कमी लगता है उस पर भी संज्ञान लीजिए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो अपने उच्च अधिकारी, वरीय अधिकारी से भी कहिए ताकि सबका समाधान हो पाए। और मैं देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर बेहतर तो यही होगा कि अगर शिक्षा में सुधार हो जाता तो बहुत ही, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो मुख्य बिंदु है। अगर ये दोनों में ये दोनों में अगर सुधार होता तो मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा राज्य, मेरा देश आगे निकल जाएगा।